नमस्कार, मैं पंडित मनोज कुमार वशिष्ठ आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष जिज्ञासा में स्वागत करता हूं। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है मंगल दोष तथा विवाह। मंगल दोष के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। मंगल दोष क्या होता है, मंगल दोष का प्रभाव क्या है, वो वैवाहिक जीवन में कैसे दिक्कत पैदा करता है, करता भी है कि नहीं करता है। और कुछ लोगों का कहना है कि 28 वर्ष के बाद मंगल खत्म हो जाता है या उसका असर कम हो जाता है। बहुत सारी भांति भांति की इसमें क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं। आज हम उन पर सभी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि मंगल दोष क्या होता है। कुंडली में यदि किसी भी जन्म कुंडली में यदि मंगल पहले, चौथे, सातवें, 8वें और 12वें स्थान में बैठा है तो व्यक्ति मंगलिक होता है। कोई भी लगन की कुंडली हो, सभी में ये बात आएगी। और जैसे कि हम इसमें देख भी सकते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें मंगल पहले स्थान पे, चौथे स्थान पे, 7वें, 8वें और 12वें स्थान पे दिखाया गया है। ये मेष लगन की कुंडली है, लेकिन कोई भी लगन की कुंडली हो, सब में यही बात आएगी। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग ये मानते हैं कि चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में यदि कोई मंगली है तो मंगली है ही है। बहुत से लोग ये लेके चलते हैं कि जन्म कुंडली में तो मंगली है लेकिन चंद्र कुंडली में नहीं है, तो क्या उसे मंगली माने। देखिए, जन्म कुंडली से यदि कोई मंगली है तो मंगली होगा ही होगा। आजकल के उसमें हम चंद्र कुंडली को भी प्रायोरिटी देने लगे हैं, तो चंद्र कुंडली से यदि कोई मंगली है तो उसको हम आंशिक मंगली बोल देते हैं। हालांकि ज़्यादातर इफेक्ट इसका जन्म कुंडली से मंगली होने पर ही होता है, क्योंकि चंद्र कुंडली से मंगली तो फिर काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। हालांकि हमारा जो मिलान होता है वो चंद्र कुंडली की प्रायोरिटी उसमें दी जाती है, तो उससे भी उसका असर आता है। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो प्रायोरिटी दी जानी चाहिए वो जन्म कुंडली को ही दी जानी चाहिए। अब जन्म कुंडली में यदि मंगल 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान में है तो वो मंगली व्यक्ति होगा। अब इसमें इसका प्रभाव क्या है। मंगल दोष यदि पहले घर में मंगल बैठा हो तो वैवाहिक जीवन में क्या दिक्कत पैदा करेगा। वैवाहिक जीवन में होता क्या है कि अगर पहले भाव में मंगल बैठा है तो व्यक्ति में थोड़ा अग्रेशन होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रशासनिक टाइप का होता है, अपनी बात बड़ी रखता है, नेतृत्व प्रधान होता है और जीवन में थोड़ा सा उसका लचीलापन जरा कम होता है, जिसके कारण पति पत्नी के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर होती है यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी पति पत्नी के बीच में थोड़ा विचारों का अंतर होता है। ये जो 1, 4, 7, 8 और 12 स्थान पर मंगल है, इसमें अधिकांश भावों में बैठ कर के मंगल हर जगह से 7वें भाव को देखता है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि होती है वो 4, 7 और 8वीं दृष्टि मानी गई है। तो इस तरीके से चौथे स्थान में बैठ के मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। अष्टम भाव में बैठा हुआ मंगल की दृष्टि तो वहां पर नहीं है, लेकिन वो सेकंड हाउस को देखता है वहां पर बैठ करके। और चूंकि 8वां भाव मृत्यु भाव या आयु भाव कहा जाता है, तो वो अपनी और अपनी पत्नी की आयु के लिए थोड़ा हानिकारक माना गया है, तो यहाँ पर इसलिए अष्टम स्थान के मंगल को लिया गया है। इसी प्रकार से 12वें भाव में बैठ करके मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से 7वें भाव को देखता है, तो हर जगह से 7वां भाव जो होता है वो पत्नी का भाव होता है, तो इसको प्रभावित करता है। अर्थात कहीं ना कहीं से ये हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। चौथे भाव में यदि मंगल बैठा होता है तो वो कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में, क्योंकि अग्रेशन है, अग्नि तत्व का प्लैनेट है, तो भौतिक सुखों में कुछ कमी करता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पर भी प्रशासनिक हो सकता है और भौतिक सुखों की थोड़ी कमी रहती है, जल्दबाज हो सकता है, इस तरीके की बातें। और वहाँ पर बैठ कर वो सब देखता है सप्तम भाव को। उसके बाद यदि 7वें घर में मंगल हो तो पत्नी से विचारों में अंतर रहेगा। 8वें भाव में आयु के लिए कष्ट हो सकता है, होगा जरूर नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। इसी प्रकार से 12वें भाव का मंगल है तो वो भी वहाँ से बैठकर सप्तम भाव को देखता है। उसके साथ साथ 12वें भाव का मंगल थोड़ा स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे ना हो, रात्रि को सोने में थोड़ी दिक्कत और सजा जेल वगैरह भी इसमें इस प्रकार की कोई प्रकार के योग बन जाते हैं, जिसके कारण ये सब चीज़ें हमें फैमिली लाइफ के लिए बेस्ट नहीं होती हैं और जिसके कारण पारिवारिक दोष मतलब वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं।
अब इसमें इसके लिए क्या है कि मंगल, इसमें एक कंडीशन और भी है, इसीलिए मंगली की शादी मंगली से ही करें तो बेहतर होता है, क्योंकि अगर दोनों के मंगल सप्तम भाव को इफेक्टेड करेंगे तो उससे वो एक दूसरे के मंगल को काट देते हैं, तो उससे वो होता है। लेकिन बहुत सी भ्रांतियां ये हैं कि अगर मंगल के साथ में सूर्य बैठा हो, शनि बैठा हो, राहु केतु बैठे हो तो मंगली दोष कट जाता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अगर मंगल के साथ में कोई और पापी ग्रह बैठा है तो उसकी दृष्टि भी यदि सप्तम भाव पर या सप्तम से रिलेटेड है तो वो मंगल के दोष को और बढ़ा देगा। शनि बैठा है तो उससे भी वो मंगल दोष और बढ़ जाएगा, बल्कि खत्म नहीं होगा। ये भ्रांति है कि मंगल के साथ में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उससे जो है वो और जो कुछ कट जाएगा मांगलिक दोष, ऐसा नहीं होता है, ये गलत वो है। इसमें मंगल दोष की ओर बल्कि वृद्धि हो जाती है एक तरीके से। अब सप्तम भाव में मंगल बैठा है, राहु भी बैठ गया आके, तो कैसे कट जाएगा, तो वो तो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा वहाँ पर बैठ करके। तो इसलिए जो है ये भ्रांति भी गलत है। कुछ लोग बोलते हैं कि 28 वर्ष की आयु के बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। हाँ, ये माना जाता है कि जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का प्रभाव 28 वर्ष तक अधिक बताया गया है। 28 वर्ष के बाद में कुछ प्रभाव घट जाता है, जिसके कारण जो विवाह में बाधाएं आ रही हैं, रोड़े अटक रहे हैं, वो थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर कुंडली में ऐसा नहीं होता है 28 वर्ष के बाद मंगल पूरी तरह खत्म हो जाएगा, नहीं। फिर भी आप कुंडली मिलाकर ही शादी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये है कि उसका प्रभाव जब ही ज़्यादा होगा जब मंगल की दशा अंतरदशा आएगी। हमेशा मंगल, मान लिया हमने कुंडली मिलान कर लिया, अच्छे से मिल रही है, सब कुछ है, लेकिन कई बार क्या होता है कि मंगल की दशा शादी के तुरंत बाद आती है। अब शादी की दशा आ रही है और उसके में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और कई बार क्या होता है कि मंगल की महादशा बचपन में ही चली गई, शादी से पहले ही मंगल समाप्त हो चुका है, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो इस मंगली का असर जब ही होगा जब उस ग्रह की यानी मंगल ग्रह की दशा जीवन में विवाह के उपरांत आए। विवाह के उपरांत भी इतना ये नहीं कि अगर स्टार्टिंग में ही आ जाती है तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अब मान लिया वृद्धावस्था में आ रही है, 50 वर्ष की आयु के बाद, 60 वर्ष की आयु के बाद आ रही है, तो उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मंगल की प्रभाव जब ही होगा जब मंगल की दशा आएगी, इससे पहले इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, विचारों में थोड़ा अंतर रहता है, वो एक अलग बात है। इसके साथ साथ यदि मंगल नीच का हो, कर्क राशि का हो, यदि मंगल अस्त हो तो उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। घटता तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी हद तक वीक पड़ जाता है मंगल। तो उस पोजीशन में मंगल उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता है। और यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ा सा, अगर मान लिया मंगली लड़की नहीं भी है या इतना अच्छा मिलान नहीं हो रहा है, बाकी चीज़ें मिल रही हैं, मंगल का प्रभाव नहीं हो, वो मिलान नहीं हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में मैरिज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि मंगल हमारी कुंडली में हमें विवाह मंगली से ही करें या ना करें, क्या मंगली लड़की ही जरूरी है? तो उसके लिए भी ये है कि यदि मान लिया एक लड़का मंगली है और लड़की मंगली नहीं है और लड़के की मंगल की दशा विवाह से पहले ही समाप्त हो चुकी है, महादशा समाप्त हो चुकी है, तो उस कंडीशन में यदि अच्छे गुण मिल रहे हैं, बाकी सब फैक्टर अच्छे हैं, तो आप विवाह कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लिया मंगल की दशा शादी के तुरंत बाद आने वाली है या 1-2 साल बाद, 4 साल बाद आने वाली है, तब उस कंडीशन में हम नहीं करेंगे, तो आपस में दिक्कत ज़रूर होगी। जब भी मंगल की दशा महादशा, ये कई बार क्या होता है, बहुत से लोग सोचते हैं जी तलाक ही हो जाएगा मंगल की महादशा आ गई, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि कुछ दोनों की कुंडलियों में इस प्रकार का सामंजस्य होता है कि पति उस दौरान में हो सकता है पत्नी से दूर रहे, अब वो विदेश जा सकता है, वहाँ पर भी दूर रहेगा, ट्रांसफ़र हो गया पति का पत्नी से, मान लिया एक शहर की बदली हो गई है, तब भी ऐसा हो सकता है, प्रोफेशन में दोनों पति पत्नी, तो वो उसके कारण भी कई बार कई साल तक आप एक दूसरे से टच में कम रहेंगे। तो ये भी इसका एक रूप होता है कि अब आपने देखा होगा कि जो प्रशासन वाले लोग होते हैं या पुलिस में जो महकमा में आर्मी वाले जो लोग होते हैं, इनमें मंगल सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। जरूरी नहीं कि सभी लोग मांगलिक होते हैं, लेकिन मंगल का रोल होता जरूर है इनके अंदर में। तो आप इनका पारिवारिक जीवन देखिए, पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं रहती ही हैं। पुलिस वाले अपनी फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं, उनकी ड्यूटी लगभग 24 घंटे की हर समय रहती है, तो पारिवारिक सुख थोड़ा सा घट जाता है, क्योंकि मंगल यहाँ पर इस चीज़ के लिए, इसीलिए मंगली को मंगली कहा गया है। तो मंगली की शादी यदि मंगली से हो तो ज़्यादा बेटर होता है,
लेकिन अगर एक मंगली नहीं भी है, लेकिन हाँ ये देखना पड़ेगा कुंडली मिलान अच्छा हो रहा है और मंगल की दशा जा चुकी है या वृद्धावस्था में आ रही है तो शादी की जा सकती है। लेकिन अगर आप मिलाकर ही करें कुंडली तो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा हम करें क्या, मान लिया मंगली है, कोई और दिक्कत भी है मंगल के इस दोष के, कई बार रोड़े शादी में बड़ी विलम्ब हो जाता है, कारण क्या करें, तो आप इसके जगह हम क्या कर सकते हैं उपाय के लिए, हम मंगल ग्रह की शांति के जाप करा सकते हैं, मंगल का दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल वगैरह है, गुड़ वगैरह है, अगर आप प्रतिदिन कुछ दिनों तक हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, ओम भौमाय नमः बोलें तो आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा यदि लड़की कुंडली मांगलिक है और लड़का मंगली नहीं भी है मान लिया और उसकी दशा भी जा चुकी, तो भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़की का नारायणी विवाह कराया जा सकता है या कुंभ विवाह से बोल देते हैं, घड़े के साथ में शादी करा दी, तो जो प्रॉब्लम पहली शादी में होनी थी वो योग थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से किया जा सकता है और मंगल के जाप भी कर सकते हैं, मंगल के दान भी कर सकते हैं, इससे मंगल शांत होता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि मंगल से इतना घबराने वाली बात नहीं है और ये जो भ्रांतियां हैं ये हमने आपको बताई हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि मंगल दोष जरूर है, लेकिन अगर आप उपाय वगैरह करेंगे, सही से मिलान कराएंगे तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। धन्यवाद।